कोल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा सभी कॉलेजों में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम पर अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश का लिखित पत्र नहीं आने से अब शिक्षक काफी नाराज दिख रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर कोऑपरेटिव कॉलेज में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान शिक्षकों का मानना था कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में बायोमेट्रिक सिस्टम पर उपस्थिति की बात मौखिक तौर पर कही गई थी, परंतु अब जब शिक्षकों के वेतन निर्गत करने की बारी आई तो बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य बताया जा रहा है और सभी का वेतन लंबित पड़ा हुआ है। इसे लेकर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों ने कानूनी प्रक्रिया के तहत आंदोलन भी शुरू कर दिया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं करने वाले शिक्षकों का या शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन जो है निर्गत नहीं किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा। लेकिन है क्या, इस विश्वविद्यालय में लिखित के बजाय मौखिक आदेश चलता है। सभी शिक्षक उपस्थित हैं सभी कार्य दिवस में। बीच में गर्मी की छुट्टी भी थी, लेकिन मौखिक तौर से सबों का जो है वेतन मांग विपत्र महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय में भेजा गया और मौखिक तौर से उसे लौटा दिया गया, लिखित तौर से नहीं। और कहा गया कि आप केवल वेतन मांग विपत्र उन्हीं का भेजिए जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाया है। कि हम लोग जो है इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हमने उसके लिए कानूनी प्रक्रिया का शुभारंभ किया। बागबेड़ा और जुगसलाई इलाके में अपने परिवार की बर्बादी और बच्चे के बिगड़ते नक्शे कदम को देखते हुए स्थानीय लोगों ने अपने ही इलाके में वर्षों से चल रहे अवैध जहरीली देशी शराब की दुकानों पर धावा बोला, जिसमें स्थानीय लोगों ने इस उग्र आंदोलन को देखते हुए पुलिस भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई और स्थानीय लोग दुकानों को उजाड़ कर हजारों लीटर शराब को इस दौरान नष्ट कर दिया। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि खुशहाल झारखंड हमारा झारखंड, मगर इस खुशहाली के पीछे का हाल जानने वाला शायद ही कोई है। बागबेड़ा और जुगसलाई क्षेत्र के इस इलाके में वर्षों से चल रही कई घरों में जहरीली शराब के दुकानों पर ऐसा नहीं है कि प्रशासन की नजर नहीं है, मगर शायद कुछ लाभ के लिए इसे नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसे आज अपने परिवार के बिगड़ते हालत को देखते हुए बस्ती की सभी महिलाओं ने अपने अपने घरों से निकलकर धावा बोला और इलाके के सभी दुकानों को तोड़ डाला। खोल के दिखाइए, खोल के दिखाइए, खोल के वहीं बागबेड़ा और जुगसलाई इलाके की महिलाएं आज गोल बंद होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची और प्रशासन से शराब पर पाबंदी लगाने की मांग करने लगी। इनका कहना है जब तक पुख्ता प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक शराब माफियाओं का जुल्म चलता रहेगा और परिवार बर्बाद होते रहेंगे। के लिए हम लोग आए हुए हैं क्योंकि हम लोग एमई स्कूल रोड हरिजन बस्ती से आए हुए हैं, जुगसलाई से। हमारे एरिया में बहुत से शराब की दुकानें हैं जिसमें 13 से 14 साल के बच्चे शराब के लत में डूबे हुए हैं और वो शराब के लत के द्वारा उन लोगों की मृत्यु भी हो जा रही है। अभी 3 से 4 महीने के अंदर अगर देखें मेरी बस्ती में 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लोगों की डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया है। और आए दिन असामाजिक तत्वों का वहाँ जमावड़ा रहता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और लड़कियों के साथ भी छेड़खानी होती है। हालांकि हम लोग ने बहुत बार प्रयास किया कि इसको रोके और इस शराब के द्वारा ही एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया था जिसमें फांसी लगाने की कोशिश की गई थी और फिर हम इसे महिलाओं ने जाके उसे हम लोगों ने बचाया। और इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने थाना प्रभारी के पास भी गए कि ये बंद किया जाए शराब की दुकानों को, लेकिन वहां से हमारे लिए कोई सहयोग नहीं आया। तभी हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग अपने स्तर पर काम करेंगे। इसलिए हम लोग एक मुहिम छेड़े हैं कि जिस तरह बिहार में शराबबंदी हुई है इस तरह हमारे झारखंड में शराब की दुकानें बंद हो, ताकि एक बच्चा शिक्षा से जुड़े रहे, एक जो महिला है वो अपनी जिंदगी अच्छी से जी पाए
और इसे जड़ से मिटाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसकी मुहिम जब हम लोगों ने छेड़े तो बहुत से लोगों ने जान के मारने की धमकी हमें दिया है। और कल भी हमारे साथ बहुत सारे विवाद भी हुए हैं कि लोगों ने बोला कि पुलिस तो हमारे हाथ में है, हम सफेद लिफाफे में हर दिन उसे पैसा पहुंचाते हैं, और जब आप लोग छापा मारने भी आते हैं तो पुलिस ही हमें सूचना देती है जिसके द्वारा हम दारुओं को छिपा देते हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था रही, अगर हमारे प्रशासन के साथ अगर हमें सपोर्ट नहीं मिला तो फिर हम अपने स्तर से काम करेंगे।